दिस कंप्यूटर। तो साथियों, सबसे पहले बताना चाहूंगा, दुनिया में 8 अरब लोग हैं। अब 8 अरब लोगों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि 8 अरब लोगों में ये पूरा बिजनेस को लोगों ने कहीं ना कहीं दिखाया है। मैं जहां तक जानता हूं कि लगभग 170 देशों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती है। जहां तक मेरी ज्ञान है और जहां तक मुझे मिला हुआ है नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। लगभग 170 देशों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। उसमें भारत भी एक देश है। भारत में अभी तक इस प्लेटफॉर्म में बहुत कम लोग, हमारे भारत की लगभग पॉपुलेशन 1 करोड़, सॉरी 143 करोड़ के आसपास की हमारी पॉपुलेशन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसका बहुत ही कम परसेंट, मैं बोलता हूं 1% से भी कम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। 1% से भी कम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारों की संख्या ना के बराबर नहीं, हाई है, बहुत ज्यादा है। मैं बोलूंगा टॉप में है। मतलब यदि अगर देखा जाए तो इतने ज्यादा बेरोजगार लोग हैं भारत देश में कि सबको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश है। सबके सब कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते की तलाश कर रहे हैं जहां से उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, और इसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। अब हमारे देश के जो टॉप पॉलिटिक्स लीडर्स हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, आप लोग को यदि अगर ध्यान से देखेंगे, वो भी मजबूर हैं, वो भी आपको जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि एक सीमित एरिया पे ही लोगों को जॉब दिया जा सकता है। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए उनसे डिमांड करते हैं। अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो लोग आप लोग को ये भी बोलते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय बनो, कुछ ना कुछ खुद का काम करना शुरुआत करो, जॉब मांगो मत, लोगों को जॉब देने वाले बनो। इस तरीके से उनका स्टेटमेंट आता है, और वो अपने जगह में बिल्कुल सही है, उनके उनकी बातें किसी एंगल से गलत भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट ये है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम लोग ना जाने अनजाने में डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात नहीं समझ पाते कि इस इंडस्ट्री में बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा स्कोप है। आप कुछ भी करने की कोशिश करो, कुछ भी करने की कोशिश करो। यदि अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल का जवाब मैं पूछता हूं कि आप आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहोगे, तो सामान्य व्यक्ति क्या जवाब देता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा। इस तरीके से उनके जवाब होते हैं। या थोड़े से ज्यादा सोचते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं कुछ खुद का काम चालू करूंगा, मैं गाड़ियां चलवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इस तरीके से उनका कुछ ना कुछ जवाब आते हैं। मैं सबके जवाब को आदर देता हूं, सब लोग की जवाब को मैं सम्मान करता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी आप काम सेलेक्ट करेंगे ना, उससे कहीं कम एफर्ट में, और उससे कहीं कम इन्वेस्टमेंट में, उससे कहीं कम ताकत लगाकर आप इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में पैसा आपका 1 रुपया नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसका सिंपल कारण है, इसका सिंपल कारण, इसमें पैसा आपका 1 रुपया क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप और हम जानते हैं अच्छे से कि हमने जो पैसा दिया, उस पैसे के बदले हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। अब जब हमने अपने पैसे के बदले पूरी कीमत का प्रोडक्ट ले लिया, तो आपका और मेरा इस बिजनेस में बचा क्या? जब कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ खोने का डर भी नहीं है इस बिजनेस में, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है, तो कुछ खोएगा भी नहीं। अब आपको पता है, बिना लागत का इस प्लेटफॉर्म में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए, अपनी पूरी 7 पीढ़ियों का भविष्य बदल सकते हो आप। इतना पावर है इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में इतना पावर है कि आप अपने पूरी जिंदगी को 36 डिग्री चेंज कर सकते हो, पूरी तरीके से बदल सकते हो। पहले आप एकदम गरीब थे, अब जैसे अभी आप लोग को बताऊं, आज से लगभग 1.5 महीने पहले जब महाकुंभ शुरू हुआ, तो एक नाविक फैमिली था, नाविक फैमिली, नाविक यानी नाव चलाने वाले की फैमिली थी। वो फैमिली वहां पर गया और नाव चलाना शुरू किया उसने। वहां पर नाव चलाते थे वो लोग, लेकिन कौन जानता था कि इन 45 दिन में उनकी पूरी जिंदगी 36 डिग्री बदल जाएगी। वो लोगों ने 45 दिनों में, जो जितने दिन का भी कुंभ था, इतने दिन के कुंभ में उन्होंने 30 करोड़ रुपए कमाया। कितना कमाया एक परिवार ने? 30 करोड़ रुपए। इमेजिन करो कि सिर्फ 1.5 से 2 महीने में एक परिवार 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। इसको बोलते हैं भगवान की रहमत हो, भगवान की कृपा बरसना, उन पर कृपा बरसी। अब आप भी सोचेंगे कि अब भैया ऐसी फिर से कुंभ हो जाए, मैं भी वहां पर नाव चलाऊंगा। आपके मन में ऐसा भाव आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप शायद नहीं समझ रहे हो कि वैसा ही कुंभ आपके सामने आज आ चुका है। लेकिन हम लोग इसको क्यों हल्के में लेते हैं? रीजन सिंपल है, क्योंकि हमने इसमें कोई पैसा नहीं दिया है ज्वाइन करने के लिए, हमारे कुछ लगे नहीं है। अब लगा ही नहीं कुछ, तो हम लोग गंभीर भी नहीं होते हैं। हमारे अपलाइन हमको 100 बार कॉल करते हैं, हम एक बार कॉल अटेंड करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा कुछ लगा ही नहीं। जब कुछ लगा ही नहीं तो गंभीर क्यों होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लगा ही कुछ नहीं है ना। अब आपको पता है, दूसरा आप बोलेंगे नहीं सर मैं गंभीर हूं, लेकिन ना सर, लोगों की रिजेक्शन के कारण ना मैं टूट जाता हूं।
लोग इतना ना बोलते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती है कि मैं सर टूट जाता हूं। मैं आपको बोलूंगा, आप टूटते नहीं हो, आप कहीं ना कहीं इस काम को सीखते नहीं हो। आपका टूटना जो है वो गलत वर्ड होगा, आप सीखे नहीं हो। आपको आपको कोई भी चीज में एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, आप किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो। ना तो आपको लिस्ट बनाना आता है, ना तो आपको लोगों को प्लान दिखाना आता है, ना तो आप लोगों से अच्छे से बात करना चाहते हैं, ना ही आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, और ना ही आप ये चाहते हैं कि आप सेल्स मास्टरी ले लें, और ना ही आपके अंदर में अगर कोई कमी है उसको दूर करने के लिए तैयार होते हैं, ना ही आप अपने काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ना ही अपने लीडर से मिलना चाहते हो, ना ही आप अपने लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना चाहते हो। आप पूरी तरीके से सोए हुए हो। आपको क्या लगता है, मैं बिना जागा कामयाब हो जाऊं, आपके मन में यही भाव आती है। आप नहीं बोलते ऐसा, लेकिन आपके मन में यही चलते रहता है। आप क्या चाहते हो कि मैं कोई अपने अंदर डेवलप ना करूं, मैं किसी प्रकार के अपने अंदर डेवलपमेंट ना लाऊं, और मैं कामयाब हो जाऊं। आपके मन में यही भाव आते रहता है। एंड दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक थॉट। यही सबसे बड़ी समस्या पैदा करने वाले विचार है, सबसे बड़ा समस्या पैदा करता है। यार, आप कैसे बिना सीखे कामयाब हो सकते हो? आप मुझे बताओ। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, जितने लोगों को तैरना नहीं आता उन सब लोगों को मैं सवाल करूंगा कि तैरना आसान है या कठिन है। जितने लोगों को तैरना नहीं आता, आप लोग क्या जवाब देंगे मालूम है? तैरना कठिन है। क्यों? क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। लेकिन यही सवाल अगर मैं उनसे पूछूंगा जिनको तैरना आता है कि तैरना आसान है या कठिन है, पता है जवाब क्या होगा उनका? उनका जवाब होगा, सर तैरना बहुत आसान है, मैं आराम से नदी में तैर सकता हूं। कहीं ना कहीं अब एक बात आओ, काम सेम था, एक आदमी के लिए कठिन, एक आदमी के लिए सरल क्यों हुआ? क्योंकि जिसको जो काम आता है उसके लिए वो काम सरल है। अब आपको ये काम इसलिए कठिन लगता है क्योंकि आप इस काम को करना सीखना भी नहीं चाहते। आपको ये आता नहीं है, पहला मैटर है। लेकिन दूसरा मैटर उससे भी बड़ा है कि आप इसको सीखना भी नहीं चाहते। और क्यों आप सीखना नहीं चाहते पता है? सबसे बड़ा कारण इसका ये है क्योंकि आपको लगता है इस काम के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। और जब आपको ऐसा लगता है इस काम को टैलेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप इस काम में फेल हो जाते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि इस काम के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं है? कैसे? आपको क्या लगता है, आप जिस नॉलेज को लेकर महीने का 10,000, 12,000, 15,000 मार्केट में कमा रहे हो, उसी नॉलेज को लेकर यहां पर आओगे और आप बोलोगे उसी नॉलेज से मैं करोड़पति बन जाऊं? सवाल ही नहीं उठता यार। आप जब आप उस नॉलेज से मार्केट में 15,000 कमा रहे हो, तो आप कैसे इसी उसी नॉलेज से आप इस प्लेटफॉर्म में करोड़ों रुपए कमा लोगे? सबसे बड़ा सवाल, आप अपना इनकम ग्राफ को देखने के बाद अपने नॉलेज को देखिए, आपकी नॉलेज कितनी है। जब आपका नॉलेज ही कम है तो आपका ग्रोथ निसंदेह कम रहेगा। आप चाहे कितना भी बोल ले ये है वो है। तो बधाई हो आप सभी लोगों को कि भले अभी तक आपकी जो भी सिचुएशन रही, लेकिन भगवान ऊपर वाला आपको कुछ देना चाहता है। 21 दिन यदि अगर आप इस सेशन में कंटिन्यू बरकरार रह गए, मैं आप लोग को सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, 21 दिन का सेशन है, बीच बीच में मेरी ट्रैवलिंग्स होगी। मैं कहीं दूर जाता रहता हूं, या ट्रेन में रहता हूं, या फ्लाइट में रहता हूं। किसी भी कारणवश यदि अगर मैं कभी कभी बिजी रहा तो वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं उसके अल्टरनेट में आपको मैं कुछ कुछ वीडियोस जरूर दूंगा। यदि अगर मैं उस दिन सेशन नहीं ले पाया तो मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ वीडियोस दूंगा, जिस वीडियो के सहारे आपको सेशन कंप्लीट करना है। इनडायरेक्टली 21 दिन में आपको कंटिन्यू सिखाऊंगा। और ये 21 दिन का सेशन यदि अगर मैं कोशिश भी किया या मैं बिजी शेड्यूल भी रह गया तो 21 की जगह 28 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन आपको इन एक महीने के ड्यूरेशन में, यानी कि इस एक महीने में आप बेसिक मास्टरी कर लेंगे। और आपको बधाई देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप ना सिर्फ बेसिक मास्टरी करेंगे, बल्कि आप 21 दिन में एक वर्कशॉप कंप्लीट कर चुके रहेंगे। मैं चाहूंगा आप सभी साथियों के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप 21 दिन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और मैं चूंकि बहुत ज्यादा मैं बिलीव करता हूं किसी शक्ति पर, और जो शक्ति इस पूरी संसार को चला रहे हैं, जो शक्ति इस पूरी दुनिया में एक एक जीव, एक एक पेड़ पौधे, एक एक वृक्ष, एक मानव, एक एक इंसान, एक एक समस्त जीव के संसार के चराचर जगत को चला रहे हैं, उनको सबसे पहले हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मैं बीच बीच में कभी कभी आप लोग को कुछ कुछ चीजों को लेकर हीलिंग करने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें ऐसे देने की कोशिश करूंगा जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। तो आप लोग उसके लिए एकदम प्रिपेयर होके बैठिएगा। इस सेशंस के लिए मैं आप लोग को पहले ही बार बार इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग जब इस सेशन में आएंगे तो आप अच्छे बैकग्राउंड में आइए और पेन डायरी लेकर आइए, ड्रेस वेल ड्रेस पहनिए, अपने अच्छा ड्रेस के कोड के साथ इस सेशन को अटेंड करना शुरुआत कीजिए। एंड
हो सके तो ईयरफोन लगाइए। यदि अगर आप फैमिली के साथ बैठ के अटेंड कर रहे हैं तब तो सुपर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप फैमिली को भी इनडायरेक्टली इस बिजनेस को लेकर फ्री में एजुकेट कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों को ये लगता है कि इस बिजनेस में ना मैं बस जुड़ा हूं तो मैं बस सीख जाऊं। और दूसरा, इसका ट्रेनिंग क्लासेस बहुत पावरफुल है। यदि अगर आप इस यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो आप बहुत सारे अपने पर्सनल लाइफ में भी सुधार ला सकते हैं। आपका जो पर्सनल लाइफ जो जिसमें बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ रिक्वेस्टेड होती हैं, ऑलवेज आप लोग हमेशा मेंटेन करिएगा। तो चलिए, अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा मेंटल टेक्निक करवाने वाला हूं, और मैं आप लोग को चाहूंगा कि आप लोग अपना पेन डायरी वगैरह सब रख दीजिए। यदि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप इस मेंटल टेक्निक को ना करें, क्योंकि इसमें आंखें बंद कराई जाएगी। अब पता चला आप गाड़ी चलाते चलाते आंखें बंद कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसमें मेरी कोई दोष दो राय नहीं होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप शांति से एक जगह बैठ जाइए, और आपने मैं कुछ कुछ बातें बोलूंगा, उसको आप लोग पूरी तरीके से गंभीरता पूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर दीजिए, और एक लंबी गहरी सांसें लीजिए। एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए, और सबसे पहले आप अपने सांसों की आवन जावन को फील कीजिए। आपकी जो सांसें अंदर आ रही है और जो सांसें आपके शरीर से बाहर जा रही है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। लंबी और गहरी सांसें लीजिए। लंबी और गहरी सांसें। अब आप एक ऐसे मुद्रा पे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। आप एक ऐसी मुद्रा में हैं जब जितनी भी बाहरी आवाज हैं, वो सारी आवाज आपको मेरे आवाज से कनेक्ट करने की प्रेरणा देगी। जितनी भी बाहरी आवाज हैं, वो सारी आवाज मेरे आवाज को कनेक्ट करने में आपको सपोर्ट कर रही है। आप अपने आंखों के सामने सबसे पहले अपने माता पिता को देखिए। आपके माता पिता आपके सामने खड़े हैं। आप उन्हें दंडवत प्रणाम कीजिए। आप अपने गुरुजन, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी गुरु का आपको कभी ना कभी सानिध्य मिला, उस गुरु को देखिए। वो गुरु जी आपके सामने खड़े हैं। आप उनका भी प्रणाम कीजिए। अब आप जिस भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान में आपकी अटूट आस्था है, जिस भगवान से आप अपनी दिल की बात शेयर करते हैं, उस भगवान को अपने सामने देखिए। ये भगवान साक्षात आपके सामने खड़े हुए हैं, उनका भी आप प्रणाम कीजिए। सूर्य देव को प्रणाम कीजिए। चंद्रदेव को प्रणाम कीजिए। धरती माता को प्रणाम कीजिए। हवा, जिसको आप महसूस करते हैं, उसको भी प्रणाम कीजिए। पानी, जो हमारे जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, उनको भी प्रणाम कीजिए। अग्नि, अग्नि को आप प्रणाम कीजिए। आकाश को प्रणाम कीजिए। जो पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, उन सबको प्रणाम कीजिए। थैंक यू बोलिए आज के दिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि आपने हमें आज का ये शानदार जानदार जीवन दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज के सूर्योदय मुझे देखने का सौभाग्य मिला। यह कितना प्यारा दिन है, जिस दिन आप मुझे इस जीवन में, इस धरती में फिर से कदम रखने की शक्ति दिए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे आज का दिन देखने को मिला। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कल रात को सोए होंगे लेकिन आज सुबह नहीं उठे होंगे, लेकिन मैं उठा हूं।
तो इसमें सिर्फ आपकी आशीर्वाद, आपकी कृपा है भगवान। इस दिन के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप जरूर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए इस धरती पे लाए हैं। आप मुझसे कुछ बड़ा कर्म कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस संसार में आकर जीवन को बिना रस के जीकर सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं आया हूं। आप मुझे इस जीवन में कुछ करने के लिए इस धरती पर भेजे हैं। आते और जाते सभी हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करके जाते हैं, जो न सिर्फ अपने लिए जीते हैं बल्कि वो दुनिया के लिए भी जीते हैं। मुझे आप कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए आज सैकड़ों हजारों लोगों के बीच में आपने मुझे इस सेशन पे ज्वाइन कराया। आज इतने सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन फिर भी आपने मुझे चुना इस सेशन के लिए। भले मैं किसी भी सीनियर के माध्यम से कॉल करने पर आया, लेकिन वो सीनियर को भी आप कॉल आपने ही करवाया था मुझे, और मुझे आपने सद्बुद्धि दी कि मैं इस सेशन को अटेंड कर सकूं। मुझे आपने वो शक्ति दिया, मुझे आपने वो सामर्थ्य दिया कि मैं इस सेशन में गंभीरता पूर्वक बैठ सकूं। तो ये सिर्फ आपकी कृपा है भगवान। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। यदि अगर आप मुझे कुछ कराना चाहते हैं तो मैं निश्चित वो काम को करना चाहूंगा ही चाहूंगा, क्योंकि बिना कोई कारण से आप किसी को इस धरती में पैदा नहीं करते। जब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमारे से पहले और हमारे बाद के सभी लोगों का फिंगरप्रिंट अलग हो सकता है। सभी के सभी लोगों का टंग प्रिंट, जीभ की प्रिंट भी अलग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप पूरी दुनिया में पूरे यूनिक चीजों को बनाते हैं, पूरे अद्वितीय चीजों को बनाते हैं। तो मुझे भी आपने अद्वितीय चीजों में से एक बनाया है। आप मुझे भी कुछ कराना चाहते हैं भगवान। और यदि अगर आप मुझे कुछ कराना चाहते हैं, इसलिए आप मुझे 21 दिन का इस बेसिक मास्टरी मास्टर क्लास में आपने ज्वाइनिंग करवाया। मुझे विश्वास है भगवान, यदि अगर आपने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म में जोड़ा है, तो मुझे ये विश्वास है कि आप आने वाले 21 दिन निरंतर इस प्लेटफॉर्म में जोड़ के रखेंगे। मुझे नहीं पता कि आप मेरे माध्यम से कितना बड़ा काम कराना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नक्शे कदम में चलता रहूंगा। आप जैसा मुझे चलाना चाहेंगे मैं वैसा चलूंगा, क्योंकि जहां से हमारी सोच खत्म होती है भगवान, वहां से आपकी सोच शुरू होती है। जहां से हम सोचना खत्म कर देते हैं, जहां से हमें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, वहीं से सारे रास्ते आप अपना बना के रखते हैं। वहां से आप सारे रास्ते मेरे लिए खोल के रखते हैं। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं भगवान, और निसंदेह मुझे आपकी सारी की सारी चीजें बिना कोई शर्त मंजूर होगी, क्योंकि मुझे पता है आपने राजा आपने भिखारी को अमीर बनाया है। मुझे पता है आपने बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाया है। मुझे पता है आप एक चुटकी बजाकर इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को पलटने की शक्ति रखते हैं। तो आपकी ही मर्जी से मैं यहाँ पर यदि अगर मौजूद हूं, तो इसका भी कारण यही है कि आप ही चाहते हैं कि मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करूं। थैंक यू सो मच भगवान। आपने मुझे यहाँ पर लाया। 21 दिन तक आप मुझे निरंतर मेंटेन रखिए भगवान, और जब तक ये सेशन चलेगा तब तक आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे विश्वास है आप मुझे बहुत आगे बढ़ाएंगे। मेरे अंदर भले मैं अभी तक जागृत अवस्था में ना रहा हूं, भले अभी तक मैं सुप्तस्य अवस्था में रहा हूं, भले मैं आंखें तो खुली रहती थी, लेकिन मैं अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं था, जागृत नहीं था। वो जागृत आपने मुझे कर दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपने जो शक्ति दी है, इस शक्ति का मैं सही दोहन करूंगा। मैं आज से आपके बनाए हुए वास्तविक जीव के भांति अपना पुरुषार्थ करना शुरू करूंगा।
आपने पेड़ बनाया, वो मुझे हर दिन हवा देती है भगवान, लेकिन कभी मुझसे किराया नहीं मांगा। आपने पानी बनाया, वो मुझे हर दिन शक्ति देती है, ऊर्जा का संचार करती है मेरे शरीर में, लेकिन कभी मैंने पानी का किराया नहीं दिया। आपने हवा बनाई जो दिखती नहीं है, लेकिन उसके बगैर मैं 1 मिनट भी नहीं जी सकता, वो भी आज तक मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं मांगी। आपने सूर्य बनाया, आपने चंद्रमा बनाई, आपने इस संसार में जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन चीजें बनाई, मिट्टी बनाया आपने, ये सब चीजें मुझसे बिना किसी चीज मेरी मदद कर रहे हैं। और यदि अगर आपने इतने सारे चीजों को बनाया और जो मुझे बिना स्वार्थ मेरी मदद कर रही है, मुझे भी वैसा ही आपने निर्माण किया है, मुझे भी वैसे ही आपने बनाया है। तो मैं भी भगवान आज से अपना पुरुषार्थ करना शुरू करूंगा। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूंगा। अब से मैं इस संसार के जगत के इस संसार में जो जी रहे हैं लोगों के लिए सोचूंगा। मैं लोगों की मदद करूंगा, मुझसे जितना होगा उतना मदद करूंगा। और मुझे विश्वास है भगवान कि आप हमेशा एक बात बोलते हैं, जो लोगों को देता है उसी को मैं देता हूं। जो लोगों को पहली मदद करता है उसकी मदद मैं हमेशा करता हूं। तो मुझे विश्वास है परमात्मा कि आप यदि अगर मुझे लोगों को देने के लिए बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे देने वाले दाता आप होंगे। अब मैं सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा, मैं परमार्थ के लिए जीऊंगा, पुरुषार्थ करने के लिए जीऊंगा। और धन्य हो भगवान का कि मुझे ऐसी इंडस्ट्री मिल चुकी है। इस इंडस्ट्री में रहकर मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दे सकता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों की जिनकी आमदनी, जिनकी इनकम कम होती है, उनको मैं आय का जरिया दे सकता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार उनके शरीर में कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद कर सकता हूँ। मैं जितना मेरे से होगा भगवान, मैं उतना सब कुछ करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, मुझे गंभीरता देने के लिए, मुझे 21 दिन का सेशन के लिए डेडिकेट बनाने के लिए। मैं अपने टीम के हर एक एसोसिएट को कॉल करूंगा। मैं अपने टीम के हर एक जूनियर्स को बोलूंगा कि आप सेशन में आइए। मैं उनको अच्छे से प्रमोट करूंगा। मुझे पता है भगवान, मेरे जिह्वा में, मेरे कंठ में आप विराजित होकर लोगों को प्रमोट करेंगे। मुझे तो प्रमोट करना भी नहीं आता, लेकिन जब आपकी कृपा बरसती है तो आप सब लोगों को प्रमोट करना सिखा देते हैं भगवान। मेरे कंठ में आप बसेंगे, मेरे दिमाग में आपका विचारों का संचार होगा। मैं जीवन में लोगों को, मैं नहीं, मैं अब सिर्फ निमित्त बन जाऊंगा भगवान, पूरे करने वाले आप ही रहेंगे। मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूं भगवान। आज से मुझे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। मैं हर टारगेट अचीव करूंगा भगवान। जो इस सिस्टम में टारगेट्स आए हैं, जो इस संस्थान के माध्यम से टारगेट्स मिलते हैं, वो सारे टारगेट्स मैं बीट करूंगा और साबित करके दिखाऊंगा कि आपने मुझे किसी महान उद्देश्य के लिए इस जीवन में उतारा है। और जब मुझे आप किसी महान उद्देश्य के लिए इस जीवन में उतारे हैं, तो मैं इस जीवन में बड़ा से बड़ा काम करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच भगवान। धीरे धीरे से पुनः अपने भगवान को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की सेशन की तरफ। आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, बहुत अच्छा आप महसूस कर रहे होंगे। और मैं फिर से कहूंगा कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थैंक यू सो मच। तो साथियों, आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज का सेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और यदि अगर इस सेशन में मूव करते हैं तो आइए, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, व्हाई दिस सेशन। आखिर ये सेशन क्यों? सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात चीज बताना चाहूंगा। दिस दिस इज द वेरी पावरफुल सेशन एवर। ये बहुत पावरफुल सेशन होगा, 21 दिन तक चलेगा।
चलिए, एक्चुअली ये विंडो फॉलो नहीं कर पा रही है, दैट्स व्हाई इसमें स्क्रीन शेयर इसी तरीके से होगा। टू कंटिन्यू मैं करता हूँ, आगे लेकर चलता हूँ आप लोगों को। व्हाई दिस सेशन, क्यों आखिर ये सेशन क्यों है, क्यों इस तरीके सेशन को आज रखा गया है, तो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ। आज है सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीजें हल्के बताऊंगा, नॉलेज की चीजें कल से शुरुआत होंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा व्हाई दिस सेशन, टू रिमूव यूर साइनेस एंड हेजिटेशंस। यदि अगर बात करता हूं तो आपके सारे संकोच और आपकी सारी झिझक को दूर करने के लिए इस सेशन का निर्माण किया गया। आपके सारे संकोच और सारे दुविधा को खत्म कर सकते हैं आप इस सेशन के माध्यम से। टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दिस बिजनेस, इस बिजनेस को लेकर जितना आत्मविश्वास चाहिए आप उस आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको इस सेशन को अटेंड करने का मौका मिला है। टू मेक यू अ मास्टर ऑफ दिस फील्ड, आप इस फील्ड के बादशाह बने, आप इस फील्ड के मास्टर बने, आप इस फील्ड के जबरदस्त खिलाड़ी बने, इसलिए सेशन का निर्माण किया गया है। यू कैन फुलफिल यूर ऑल ड्रीम्स, यदि अपने सारे सपनों को फुलफिल करने के लिए आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इस सेशन के माध्यम से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। टू टेक दिस बिजनेस फॉरवर्ड आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिकली, यदि अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं आप एक सैद्धांतिक और नीतिगत काम करने के लिए इस सेशन में आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर कुछ लोगों के मन में एक बात होता है कि सर मैं इस काम को करना चाहता हूं लेकिन मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है, हमारे लीडर्स गलत करते हैं, हमारे बीच के जो लीडर्स होते हैं उनके माध्यम से कुछ गलत हो जाता है, इसलिए मेरा मन उतर जाता है। इस तरीके से किसी न किसी के मन में कुछ ऐसे तरीके से भाव आती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अब ये प्रॉब्लम आपका परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। देखिए, यदि अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उस प्रॉब्लम को आप झेलिए मत, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ कदम बढ़ाइए और सॉल्व करने की शक्ति अपने अंदर पैदा कीजिए। यदि अगर प्रॉब्लम प्रॉब्लम से बड़ा प्रॉब्लम करने वाला होता है और प्रॉब्लम करने वाले से बड़ा प्रॉब्लम सहने वाला होता है, तो प्रॉब्लम सहने वाले की गलती है, प्रॉब्लम करने वाले इस दुनिया में बहुत सारी नकारात्मक चीजें आपके आसपास में रहेंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उससे कमजोर हो जाएं। आप प्रॉब्लम से घबराइए मत, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने की शक्ति पैदा कीजिए। आप साहस पैदा कीजिए अपने अंदर। कई लोगों के मन में भाव होता है हमारे साथ गलत हुआ इसलिए हमने बिजनेस को छोड़ दिया। आपके साथ गलत किसी भी कारण यदि अगर हुआ भी है तो आप उसको साहस पूर्वक खत्म करने की कोशिश कीजिए। आप बिजनेस को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग जो छोटी सोच के होते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। देखिए, बिजनेस में प्रॉब्लम क्या, दुनिया के हर काम में प्रॉब्लम है। आप किसी भी, कौन सा काम आसान है मुझे बताओ, कौन सा काम? साइकिल चलाना आसान है, साइकिल चलाते रहे ट्रक के नीचे आ गए तो वो भी तो कठिन काम है, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना, रिस्क लेते हैं, साहस दिखाते हैं। एज इट इज इस फील्ड में अगर आपको कामयाब होना है तो इसमें भी आपको साहस दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को अब आप नीतिगत और सैद्धांतिक रूप से कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा आपका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूं। यदि अगर किसी प्रकार की गलत होती है तो उस गलत को दूर करने के लिए आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं आपको साहस वो सपोर्ट कर सकूं जिससे आपको आपके बिजनेस में रुकावटें ना महसूस हो। टू मेक यू अ ट्रू एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, आप एक सही और दमदार लीडर बने इसलिए सेशन किया जाएगा। टू टीच यू एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस की एक एक चीजों को सीखने, बारीकियों को सीखने के लिए आपको ये सेशन अटेंड करने का सौभाग्य मिला है। टू मेक यू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक, अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, एक जिम्मेदार माता पिता, अ गुड सन एंड डॉटर, एक अच्छा बेटा और बेटी बनने के लिए आपको सेशन अटेंड करना है। एंड टू गिव यू द राइट ग्रोथ इन लाइफ, और एक सही प्रगति करने के लिए आपको इस सेशन को अटेंड करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फाइनली मेक यू द डायमंड, आप फाइनली डायमंड बने इसलिए ये सेशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आप सभी के लिए एक बार तालियां हो जाए। आप डायमंड बनने वाले हैं 21 दिन के सेशन के बाद से। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जितने लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। इस बात का मुझे पूर्णतः अनुमान होना चाहिए। आई एम नॉट द वेरी बिग फेमस सेलिब्रिटी, आई एम मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन मैं बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब भगवान मुझे शक्ति दे रहा है। बड़ा मतलब ईगो में मत लीजिएगा मेरा बड़े को, मैं बड़ा मतलब कुछ करना चाहता हूं, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि मैं कौन हूं। मैं यदि अगर हम बात करता हूं तो आई एम टोमेश नारायण एंड मैं टोमेश नारायण इस प्लेटफॉर्म में पिछले विगत 10 सालों से इस काम को कर रहा हूं। और
मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ तो मैं इस बिज़नेस में जब आया तो मेरी शुरुआत काफ़ी छोटी हुई। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं कोई बड़ा फैमिली का नहीं हूँ। मेरे मम्मी-पापा बहुत गरीब हुआ करते थे। ये मेरे मम्मी-पापा हैं। बाबूजी अभी कुछ दिन पहले इस दुनिया से विदा लिए। मुझे बहुत गम है उसका, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। ये मेरी माताजी हैं और इसमें मेरे बड़े भैया भी आपको दिख रहे होंगे। मेरे बड़े भैया, ये मेरी लाइफ की पहली फोटो है। मेरे पास बचपन का कोई फोटो नहीं है क्योंकि मेरे मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो मेरा अच्छे से फोटोग्राफी करा पाए। मैं एक बहुत सामान्य घर का बंदा हूँ। मैं बहुत गरीब था। एक किसी उस समय मीना बाजार चलता था, तो मीना बाजार में गया हुआ था, तो 10 रुपया एक फोटो का एक लगता था। तो उस समय बड़े भैया ने 10 रुपये या शायद 5 रुपये या 15 रुपये में 2 फोटो लिया गया था। तो इस समय का फोटोग्राफी है। मैं बहुत छोटा हाथ बांध के जो खड़ा हूँ मैं ही हूँ। मैं बहुत वो था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से मेरी लाइफ शुरुआत हुई। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को होशियार समझता था, तो ये मेरी होशियार वाला मतलब बहुत मैं स्क्रीन में आना चाहता था, मैं डिस्प्ले होना चाहता था, लोग मुझे जाने, इस तरीके से मेरे मन की भाव होती थी। तो ये मेरा उस समय का फोटो है। मैं बहुत छोटा था तब। मैं आई थिंक 10th में रहा हूँगा, तब का मेरा फोटो है। एंड मैं ऑलवेज टॉप इन एजुकेशन। मैं बहुत अपने पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था। मतलब कई लोग मुझे यदि अगर जानना चाहेंगे तो मैंने 12th में एवरी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेके क्रॉस किया हुआ है। मीन्स मेरा 12th में शायद 83.7% आया था मेरा। और उस समय की 12th मतलब आज से लगभग, मुझे 12th कंप्लीट किए भी लगभग 2010, लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो काफी लंबे टाइम पहले मैंने 12th कंप्लीट कर लिया था। और काफी वो था, मैं बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो किया करता था, खुद होस्ट किया करता था। वो बोलते हैं ना कि किसी किसी की कामयाब होने वाली चीज उसके पालने में नजर आ जाती है, इस तरीके से कुछ बात बोला जाता है। तो इस तरीके से था मैं। देखो, मैं कृष्ण भगवान भी बनता था। ये जो बैठा हूँ, आप लोग को अगर दिख रहा होगा, ये जो लड़का, ये मैं हूँ। ये कृष्ण भगवान के रूप में बना हुआ हूँ मैं। और ये जो है, ये एक कोई देवी बनी हुई थी, और ये सुदामा बना हुआ था, मेरा फ्रेंड था ये। तो मैं बहुत छोटा था उस समय, तब की फोटो है। एंड देन आई स्टार्ट माई बिजनेस। मैंने फिर कुछ दिन बाद मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। मैं स्टूडेंट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी था, और घर में ट्यूशन क्लासेस वगैरह भी लिया करता था। आई स्टार्ट माई बिजनेस विद माई बाइसिकल। ये बाइसिकल के सहारे मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। कई लोग मुझे बोलते हैं कि टोमेस, कई लोग बोलते हैं ये बात, मतलब बोलते हैं कि हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है सर, आप बोलते हो बिजनेस करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास तो गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए क्या, साइकिल में पंचर लगाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तब भी मैं रेंजर में जाकर बिजनेस किया करता था। जिनको कामयाब होना है ना, वो कामयाब होते हैं, वो बहानों का सहारा नहीं लेते। इस बात से एक चीज समझ सकते हैं आप कि बहानों का सहारा मैंने कभी नहीं लिया। मैंने काम काम करना था। और काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें पैसा भी नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता, दुकान मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेबर मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ता, कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना पड़ता। सेल हुआ तो पैसे आएंगे, सेल नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से एक बिजनेस था। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, साइकिल से स्टार्ट किया। फिर कुछ दिन बाद मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करने के बाद मैंने टू व्हीलर परचेस करी। मैंने लगभग अभी तक टोटल 4-5 टू व्हीलर परचेस कर चुके हैं। और मैं टू व्हीलर से बिजनेस करता था। मेरे पास प्लेटिना था, डिस्कवर था। उसके बाद मैंने अपनी एक नई प्लेटिना, फिर से विंड करके बाइक आती थी, विंड 125, कावासाकी बजाज का विंड आती थी, वो भी मैंने लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को उनके बर्थडे पर ये एक्टिवा गिफ्ट किया था। देन मैं इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए नागपुर गया। कर्मभूमि नागपुर, मेरी कर्मभूमि नागपुर है। मैं छत्तीसगढ़ में ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, लेकिन महाराष्ट्र में मेरी कर्मभूमि बनी। कर्मभूमि में काम करते करते मैं अपने आप को डेवलप करता गया। मुझे पहले ड्रेसिंग सेंस पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं ड्रेसिंग सेंस में मास्टर बनता गया। और धीरे धीरे मैं लोगों से बात करना शुरुआत किया। उसके बाद मैं धीरे से अपने लैपटॉप लिया। मेरे पास अभी तक टोटल 3 लैपटॉप मैंने परचेज कर चुका है। उसके बाद धीरे से लैपटॉप की तरफ बढ़ता गया। देखो, अब मैं साइकिल चला रहा था, अब लैपटॉप चलाने लग गया था। मतलब जिंदगी बदलती है। ईमानदारी से डेडिकेट होकर काम करने वालों की जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। कई लोग ना इस बिजनेस को ना शॉर्टकट समझते हैं। यदि अगर वो ज्वाइन करते हैं और 6 महीने साल भर यदि अगर कुछ नहीं हुआ, तो 6 महीने साल भर के बाद वो बिजनेस को छोड़ना उचित समझते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6 महीने साल भर तो इस बिजनेस में आपको सीखते लगेगा। आप यदि अगर डॉक्टर बनते भी हैं तो डॉक्टर आप एक दिन में नहीं बनते। डॉक्टर बनने के लिए आप पहले 8 साल पढ़ाई करते हैं। 8 साल पढ़ाई करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। तो आप कैसे इस बिजनेस को ये समझ लेते हैं कि आप इस बिजनेस में बिना सीखे कुछ करेंगे, कामयाब हो पाएंगे? 6 महीने साल भर तो सीखने में लगेगा। और 6 महीने साल भर में रिजल्ट नहीं आया तो लोग अपने घर में बोरिया बिस्तर बांध के बैठ जाते हैं, बोले यार कुछ होता नहीं इस बिजनेस में।
मैं बोलूंगा यार आप उस लायक ही नहीं बने हो। जब लायक ही नहीं बने तो होगा क्या? आप कुछ लायक तो पहले बनो। लायक बनोगे तो कामयाब होंगे, लायक नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होगा यार। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लायक बनते गया। और देखो, लायक बनते बनते आपको कामयाबी मिलती है। जैसे जैसे आप लायक बनोगे उसके अकॉर्डिंग भगवान आपको सम्मान देगा। आपको पहले दिन वो 10 करोड़ रुपए नहीं दे देगा, क्योंकि 10 करोड़ संभालने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। 10 करोड़ को बर्बाद कर दोगे। आपको पहले वो 10,000 देगा, फिर 1 लाख रुपए देगा, फिर 10 लाख भी देगा, फिर 1 करोड़ देगा, फिर धीरे से 10 करोड़ रुपए देगा। वो आपको लायक बना बना के देता है। आप अपने बच्चे को पहले दिन पैदा होते ही अपने बच्चे को 2 व्हीलर देते हो क्या? बताओ। नहीं देते ना। जब आप अपने बच्चे की सेफ्टी समझते हो, जब आप अपने बच्चे की जिम्मेदारियां समझते हो, जब आप अपने बच्चे को समझते हो कि आपका बच्चा भी इसके लायक नहीं है तो नहीं दूंगा। तो वैसे ही हमारे सबके बाप तो वो है। वो भी हमको देखते हैं कि इसके लायक है कि नहीं। अब आप बोलते हो कि पापा मुझे बाइक दिलाई दे। अब आपका बाप आपको बाइक दिला भी देगा तो तू चला नहीं पाएगा ना बेटा। तू समझ तो अपनी बात को पहले। तो भगवान धीरे धीरे देते हैं। आप अपनी क्वालिटी डेवलप करो। आप जल्दी जल्दी सीख जाओ, जल्दी जल्दी भगवान दे देंगे आपको। तो कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे सीखता गया, लैपटॉप लेते गया। लैपटॉप के बाद मैं धीरे से फिर स्मार्टफोन में आया। मेरे पास सबसे पहले ना ये सीडीएमए का, रिलायंस सीडीएमए का फोन था मेरे पास, कीपैड वाला, 93 वाला नंबर होता था इसमें। तो वो वाला नंबर मैंने लिया। उसके बाद धीरे से मैंने फिर उसके बाद मैंने नोकिया का 7610 लिया। ये 7610 नोकिया का फोन था, उसको मैंने परचेस किया। मैं देखो मोबाइल का बहुत शौकीन था शुरुआत से, तो मैं धीरे धीरे लेता गया। उसके बाद मैंने सैमसंग का कॉर्बी लिया। सैमसंग का कॉर्बी मतलब नया नया लॉन्च हुआ था, 9,500 की फोन आती थी। मेरे अंदर बड़ा जुनून था। उस समय लोग 1500 2000 का मोबाइल चलाते थे, मैं 9,500 रुपए का मोबाइल लेके आ गया था। एक बम फूट गया था पूरे आसपास के एरिया में। ये लड़का 9,500 10,000 का मोबाइल चलाता। उस जमाने में मतलब 10,000 का फोन भी बहुत बड़ी बात होती थी। आज तो हर आदमी को हाथ में होता है। फिर मैंने ओप्पो F54 लिया। उसके बाद मैंने एक जीवनी का फोन परचेस किया। जीवनी का फोन परचेस करने के बाद कुछ दिन बाद मैंने वीवो का फोन परचेस किया। उसके बाद मैंने फिर एप्पल का iPhone 7 परचेस किया। और अभी मेरे पास जो करंट फोन है वो मेरे पास iPhone 14 Pro Max है, जो लगभग 1.5 लाख रुपए की, 1,40,900 रुपए का मैंने फोन परचेस किया इस सिस्टम के माध्यम से। एंड देन मैं धीरे धीरे ग्रो करता गया। तो फिर मैं बहुत सारे शहरों में काम किया। कई लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस हम एक ही शहर में करेंगे। यदि अगर हमारा, हम जिस शहर में पैदा हुए हैं, यदि अगर उसी शहर में बिजनेस में डायमंड बन गए तो ठीक भैया। हमको आप दूसरे शहर में जाने के बारे में उम्मीद मत करना हमसे। हम घर बार वाले हैं, हम लोग परिवार वाले हैं। हम घर बार को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। तो हम लोग आप लोग को बताना चाहेंगे, नहीं, हम लोग आसमान से टपके हुए हैं। हमारा कोई परिवार ही नहीं है। हम लोग ना बिना माँ बाप के पैदा हो गए हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आप हैं वैसे हम लोग भी हैं। लेकिन काम इस बिजनेस में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये बिजनेस ना बहुत बड़ी आजादी देता है। एक समय के बाद आप ना इस काम के कारण घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन घर बैठे पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं तो पहले उस लेवल पे काम तो कीजिए। आप घर बैठे देखो, मैं अगर आप लोगों को पूछूंगा कितने लोग घर बैठे पैसा कमाना चाहेंगे, सबके सब हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। नहीं सर, मैं चाहता हूँ घर बैठे पैसा है, करोड़ों रुपए है घर बैठे। लेकिन घर बैठे करोड़ों रुपए चाहिए तो घर बैठे करोड़ों रुपए कमाने के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। तो उस तरीके से काम किया मैंने अलग अलग शहरों पे। देखिए से बहुत सारे शहर है जिसमें जो ये मेरा वर्क का टाउन है जिसमें मैंने काम किया। धमतरी, रायपुर, नगरी, मगरलोड, राजनांदगांव, नागपुर, सावनेर, खापरखेड़ा, चंद्रपुर, गोंदिया, उमरेड, तुमसर, अकोला, भंडारा, बॉम्बे, बालाघाट, लांजी, किरनापुर, दुर्ग, भिलाई, कुरुद। इस तरीके से मैंने इतने सारे शहरों में काम किया हूँ। और काम करने पर एक चीज समझ आई, पूरे भारत में एक टाइप के लोग रहते हैं, कोई अंतर ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड, इंडिया में एक टाइप के लोग नजर आए हैं। बाहर दूसरे देश में तो काम नहीं किया, उसके अलावा बात नहीं कर पाऊंगा मैं। और उसका काम करते करते अलग अलग शहरों में टीम बनता गया। आई एम लुक लाइक अ लीडर। मैं अब एक लीडर बनने लग गया। मैं हजारों लोग की भीड़ को संबोधित करने की मेरे अंदर क्षमता डेवलप होने लग गई थी धीरे धीरे। मैं अलग अलग काम करता गया, टीम को एजुकेट करता गया। धीरे से मैं अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ बन गया था। मेरे बाबूजी मुझे बहुत डांटते थे शुरुआत में, इस कंपनी में क्यों ज्वाइन कर लिया, ये सब कंपनी फ्रॉड होती है, चलती नहीं है, 2 4 दिन चलती है। उसके बाद जब मैंने कार लेकर आया तो यही मेरे पापा, यही मेरे पिताजी सबसे पहले आरती की थाली लेकर खड़े हुए थे। जो बीच वाले मेरे दद्दू हैं, मेरे बहुत प्यारे दद्दू, मैं बहुत प्यार करता था उनको, अभी भी करता हूँ। और कहीं ना कहीं दादाजी का आशीर्वाद है मुझे बहुत ज्यादा। मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी आरती की थाली लेकर खड़े थे सामने में जब मैं कार लेकर आया था। तो इस तरीके से जीवन बदलता है। जो पहले लोग आपका विरोध करते हैं वही लोग आपका बाद में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ है। उसके बाद धीरे से फिर मैंने जो कार परचेस किया था, मैं अपनी कार का पहले दिन का, कार का शोरूम का फोटो है, ये पहला वाला फोटो है। उसके बाद मैं अपने घर में खड़ा था, उसका फोटो आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक ऐसा मोमेंट भी आया कि भैया को बिजनेस सपोर्ट चालू करने के लिए, मैं सपोर्ट करने का मौका मिला। तो भैया को गाड़ी लेने के लिए मैंने सपोर्ट किया था। उसके बाद भारत के अलग अलग शहरों पे घूमने फिरने का मौका मिला। आप लोग देख सकते हैं, मैं पचमढ़ी गया, रोहतांग गया। रोहतांग पास एक इंडिया और पाकिस्तान का शायद बॉर्डर है।
उस बॉर्डर पे हम लोग एंजॉय किए। उसके बाद मनाली गया, आइस एक्टिविटी किया मनाली पे। देन आफ्टर मैं सेगांव वगैरह गया। सेगांव वगैरह तो बहुत सारे लोग जाते हैं। आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। भारत के बहुत सारे जगहों पे घूमने का मुझे मौका मिला। हिमाचल प्रदेश गया, गोवा गया, बॉम्बे गया। इंडिया टूर मैं करता रहा। इंडिया टूर मेरा रुकता नहीं है। अब तो ऐसा है कि भारत के अलग अलग शहरों में टीम है तो वहां पर जाना भी पड़ता है। खिंडसी और पंजाब गया, गया, भेड़ा घाट में काम वगैरह किया, भेड़ा घाट में सब घूमने गया था। एंड आफ्टर दैट मैं हवा महल राजस्थान, जयपुर गया, फन एंड फूड पार्क गया, जयपुर गया, जिम कॉर्बेट गया। इंडिया टूर करता रहा मैं। इंडिया टूर मैं बहुत ज्यादा किया हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है। इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि एक सामान्य आदमी को घुमाता बहुत है। तो मुझे घुमाया इसने। मैं उत्तराखंड, नागजीरा, ताड़ोबा, इस तरीके से अलग अलग शहरों पे जाता गया। फैमिली को भी घुमाने घुमाने का मुझे मौका मिलता है। मैं सिर्फ अकेला नहीं घूमता, फैमिली को भी घुमाता हूँ। इस बिजनेस में बहुत पैसे हैं। जो बहुत पैसे कमाएगा वही तो एंजॉय करेगा। कई लोग बोलते हैं पैसा नहीं कमाते या कमाना नहीं चाहते, तो मैं बोलूंगा कि चॉइस इज योर। आपकी चॉइस है। आप सामान्य जिंदगी जिए, अच्छे से मेहनत करके अपने जीवन को बेहतर बनाए, सब आपका चॉइस है, आपकी जिंदगी है। उसके बाद अलग अलग शहरों पे आप देख सकते हैं मेरा फोटो। मैंने बहुत ज्यादा घूमा। मैं अलग अलग शहरों पे, मैं ट्रैवलिंग करने में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं इस तरीके से ट्रैवलिंग करता गया। इंडिया टूर किया, आप लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलिंगुड, गोवा बीच गया। अभी आप लोग को गोवा जाने का भी मौका है। बहुत सारे लोग को बता दूं मैं, गोवा जाने का मौका है, टारगेट चल रहा है आप लोग के सामने। मैं अपने अपलाइन से पूछिए कि गोवा घूमेंगे। गोवा बहुत प्यारा जगह है। पूरे विश्व के लोग गोवा घूमने आते हैं, तो गोवा जाइए। हरियाणा, जयपुर, इंडिया टूर करता गया। कुल्लू गया, मनाली गया। यदि अगर बात करता हूँ तो पेंच जंगल सफारी, मनाली का स्केटिंग वगैरह किया। उदयपुर गया, राजस्थान। उसके बाद अगर बात करता हूँ तो और अपने टीम को कान्हा किसली लेकर गया था। अभी कान्हा किसली में बहुत बड़ा एक वर्कशॉप होने वाला है। 3 दिन का मास्टर क्लास होने वाला है। उसके बारे में अपने अपलाइन लोगों से बात कीजिएगा। मैं भविष्य में उसके बारे में बात करूंगा। आप लोग समझिए, जिंदगी जीने का नाम है। लाल किला, दिल्ली की राजधानी लाल किला में तो मतलब कई बार हो चुका है। नैनीताल उत्तराखंड से होके आ गया। यदि अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद तो रायपुर, बारनावा पारा, फन सिटी, वारी लांजी, एक बहुत प्यारा मंदिर है लांजी में, वहां पर भी गया था मैं। मुझे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर भी विजिट करो, तो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा अच्छा जगह है। उसके बाद अगर बात करता हूँ बर्दिहा लेक व्यू रिसोर्ट, उसमें अभी 2 दिन पहले और मैं गया था, टीम के साथ मीटिंग हुई थी, वहां पर गया हुआ था। सीहोर सीहोर गया। वहाँ प्रदीप मिश्रा महाराज जी का सीहोर घूमने गया मैं। मतलब आप लोग को क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिए कि कहाँ कहाँ मैं घूमा हूँ। सब जगह आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि आप जा सकते हैं। आप इस बिजनेस में पैसे कमाएंगे, आप इसका टूर क्वालिफाई करेंगे, आप जा सकते हैं। मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग गया। उसके बाद अगर बात करता हूँ गुड़गांव, हरियाणा, ट्रेनिंग्स वगैरह लेने के लिए गया हुआ था। उसके बाद अगर बात करता हूँ महाकाल लोग गया, उज्जैनपुर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग गया देखने के लिए। इंडिया टूर किया। बहुत सारे जगह पे गया हूँ मैं। ऐसा काम मतलब घूमने का मौका मिलता रहता है। एक आलीशान जिंदगी बन जाती है। कभी आप अगर सोचेंगे तो मतलब एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं आप लोग को एक ऐसी फ्रीडम देती है कि आप पैसे कमाकर दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं, जीवन को आनंद ले सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद है कि अब मैक्सिमम जगह एयरपोर्ट से फ्लाइट करना होता है। मैं एयर मतलब सॉरी एयर टूर करता हूँ। एयर टूर करके एंजॉय कर रहा हूँ जीवन को। मतलब एक समय था हवाई जहाज बैठना बहुत कठिन लगता था, लेकिन आज ऐसा है कि हर ट्रिप, मैक्सिमम ट्रिप मेरी बाय एयर होती है। फिर मैं विदेश भी घूमने शुरुआत कर दिया। अब विदेश घूमने गया, विदेश वगैरह में जाता था तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ऐसी ऐसी एक्टिविटी जो इंडिया में अभी शुरू हो रही है, वो एक्टिविटी हमने बाहर में करना शुरू कर लिया। उसके बाद विदेश घूमा। उसके बाद मेरा प्रमोशंस भी हुआ, एक मान सम्मान मिलता है, एक एक बड़ा वीआईपी वाला रिकॉग्निशन मिलता है इस बिजनेस में आने के बाद। मतलब एक ऐसा बिजनेस जो कहीं ना कहीं एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है और बहुत इंजॉय कराता है जीवन को। बहुत ज्यादा राजाओं वाले बनाता है। लिव लाइफ किंग साइज, वाओ लाइफ हो तो ऐसी। बहुत प्यारा रिकॉग्निशन मिलता है। लोग अपने कंधे पे उठाकर स्टेज तक लेकर जाते हैं। लोग इतना प्यार देते हैं कि लोगों का प्यार, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। मतलब हम कॉमन मैन है, हमको कौन जानता था इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की इतनी ताकत है कि लोग अपने कंधों से उठाते हैं, अपना प्यार देते हैं, लोग अपना आशीर्वाद देते हैं, लोग हमको अपना आइडियल मानते हैं। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान गलती से भी गलती मत होने देना, इतना हम प्रार्थना करते हैं। लिव लाइफ किंग साइज, एक अच्छा जिंदगी जीने का सपना आजादी मिली हुई है। एक अच्छा स्पीकर बन चुके हैं। एक अच्छा लीडर के रूप में काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। यदि अगर बात करते हैं तो एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल जाता है। आप देखिए कि मैं कौन था जिसको इतनी अच्छी जिंदगी मिल रही है। आप इमेजिन कीजिए कि मैं यदि अगर इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ पाता आता तो क्या मुझे लोग इस तरीके से पहचानते हैं।
लाखों लाखों रुपए हफ्ते की इनकम उठाने का मौका मिला, लाख लाख रुपए हफ्ते का इनकम आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म में अगर ईमानदारी से जो डट कर काम करता है उसको इनकम आता है। हैप्पी फैमिली है जी, भगवान बहुत अच्छा है। हमारे भी घर में झगड़े होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे झगड़े नहीं होते कि एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है। हम प्यार वाली झगड़ा कर लेते हैं और थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, ज्यादा वो नहीं रहता। तो फैमिली को मेंटेन करने की आजकल क्वालिटी डेवलप हो रही है, वो सब चीज सीख रहे हैं। एक अच्छा फैमिली डेवलप कर रहे हैं, एक अच्छे संस्कार दे रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। अभी कुछ दिन पहले, ये मेरा पुराना घर है, जो आप मुझे ओल्ड होम देख रहे हैं, ये मेरा पुराना घर है। भगवान के आशीर्वाद से अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने नया घर खरीदा। ये मेरा नया घर तब खरीदा जब पेंटिंग वेंटिंग नहीं हुई थी। अभी मैंने नया घर खरीदा, 27 नवंबर 2024 के दिन ये घर लेने का सौभाग्य मिला मुझे। और देन आफ्टर मैं डायमंड बना इस बिजनेस में। बहुत अच्छा, डायमंड बनने के बाद एक मान सम्मान मिलता है, राजाओं की तरह जिंदगी मिल जाती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों का। और डायमंड सेलिब्रेशंस में इस तरीके से हाथ में तलवार, सर में पगड़ी, एक हाथ में ट्रॉफी, और जिंदगी राजाओं की तरह पूरी दुनिया को सैल्यूट करती है, इस तरीके से जिंदगी मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माई गोल ऑल, ये मेरा गोल है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और इस साल का मेरा बहुत बड़ा गोल है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, सॉरी मैं चाहता नहीं हूँ, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे करना ही है। इन सब चीजों के लिए ही मैं इस जीवन में आया हूँ। सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए भी सोचता हूँ। एक से एक काम करने हैं साथियों, बहुत बड़े काम करने हैं। इसके लिए आप सभी सभी को भी मैं बोलूंगा कि आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसके लायक बनिए। पहले आप सिस्टम में कंफर्ट डेडिकेटेड पार्टनर बनिए। आप डेडिकेटेड पार्टनर बनेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। आप अपने अपलाइन से कंधे मिलाकर चलिए। यदि अगर आपके अपलाइन का फोन आ जाता है, आप दुनिया का, आप अगर सीएम से भी बात कर रहे हो ना, और अपलाइन का फोन आ गया, तो सीएम को भी बोलने की हिम्मत रखो कि सर अपलाइन का फोन आया, बाद में बात करूं क्या। कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको बनना चाहिए। अपलाइन को हल्के मत लीजिए, अपलाइन की बातों को अक्षर सा पालन कीजिए। अगर अपलाइन को आपने बोल दिया, तो ये समझ लीजिए आपने भगवान को बोल दिया। और भगवान को बोलने के बाद कभी उस चीज से मुकरिए मत, आप उसमें डट जाइए, डेडिकेट हो जाइए। और मेरा हमेशा से डायलॉग है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कान्हा जी करते हैं, नाम मेरा हो जाता है। तो आइए मैं आप लोगों को आज का सेशन की तरफ फिर से मूव कराता हूँ। इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये, और इस सेशन को आप लोगों ने पूरी तरीके से अटेंड किया। अब मैं आखिरी चीज की तरफ लेकर चलता हूं। प्रमोट हाईली दिस सेशन विथ हाई इंथुजियाज्म। डेली प्रमोट कीजिए इस सेशन को। आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग अगर इस बिजनेस में खुद कामयाब होना चाहते हो और अपने टीम के लोगों को भी कामयाब करना चाहते हो, आप अपनी मैसिव सक्सेस चाहते हो, आप एक पैसिव इनकम चाहते हो, आप एक फास्टेस्ट ग्रोथ चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा, यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ। और आज और अभी से अपनी लाइफ बदलना शुरुआत कीजिए। प्रमोट दिस सेशन, इस सेशन को इतना प्रमोट कीजिए, इतना प्रमोट कीजिए, इतना प्रमोट कीजिए। 21 दिन का ये महाकुंभ चल रहा है। ये 21 दिन में आपके जूनियर लोग इतना कुछ सीख जाएंगे कि कहीं ना कहीं वो, जो एक छोटा बच्चा होता है ना, जो मम्मी के गोद में हमेशा बैठा रहता है, इस तरीके से नहीं रहेगा आपका बच्चा। आपका बच्चा बोलेगा पापा मम्मी अब मैं चलने की कोशिश करूंगा, वो आपका बच्चा चलने की कोशिश करेगा। आप भी उस लायक बन जाएंगे। आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएगी। 21 दिन में आप फीलिंग करेंगे कि आपके अंदर इतनी सारी चेंजेस कैसे आ गई। आप खुद ब खुद महसूस करेंगे, यार ये तो बहुत कमाल का चीज है। तो मैं आप सभी लोग को बधाई देना चाहता हूं 21 दिन की इस जर्नी के लिए। आप 21 दिन निरंतर चलते रहिए, 21 दिन निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मैं हमेशा साथ हूं। हमारा सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपके साथ खड़ा है। हमेशा से हम आपके जीवन में परिवर्तन के लिए कोशिश करेंगे। हमेशा अच्छी से अच्छी चीज सिखाएंगे, जितना चीज हमने सीखा है वो सब चीज आपको सिखाएंगे। और 21 दिन कंटिन्यू सेशन में बन के रहिए, ठीक है। तो अब मैं सेशन को क्लोज करता हूं। मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले तो मैं आप देख लेता हूं कि इतने सारे मेरे प्यारे साथी आज इस सेशन में थे। सो मेनी पीपल्स, वेरी नाइस। मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आप सब लोग को देखते हुए। कुछ लोगों का स्क्रीन बंद है, मैं विश्वास करता हूं कि कल से आप लोग का स्क्रीन चालू हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग और हम लोग मुट्ठी बांधेंगे। कल से इस सेशन को लेकर, एकदम आज और अभी से सेशन को लेकर तैयारियां करेंगे। ये 21 दिन न सिर्फ ये सेशन चलेगा, बल्कि 21 दिन में आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आपके मन में जितना भी नेगेटिव बिलीफ है वो सब टूट जाएगा। आपके मन में जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी इस बिजनेस को लेकर कमजोरियां है, वो सारी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। और 21 दिन बाद आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह बन जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि भगवान आपको शक्ति सामर्थ्य दे,
भगवान मुझे भी सामर्थ्य दे कि मैं 21 दिन ये सेशन निरंतर कंटिन्यू आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊं। भगवान मुझे शक्ति दे, भगवान ही खुद इस सेशन को लेंगे, मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद मुझ पर है, और आपको भी वो शक्ति दे भगवान कि कहीं ना कहीं आप 21 दिन निरंतर गंभीरता पूर्वक सेशन को अटेंड करते चले। थैंक यू सो मच। हम लोग हमेशा हर दिन लगभग 1 घंटे के लिए सेशन में रहेंगे, 7:30 से 8:30, थोड़ा आगे पीछे होगा, तो मुझे विश्वास है आप लोग मेरे साथ बरकरार रहेंगे। यदि अगर कुछ और चीजें ज्यादा लंबी हो जाती है तो भी मुझे विश्वास है आप मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आज का दिन आपका सुपर्ब रहे। क्लोजिंग की शुरुआत हो चुकी है, आज और अभी से क्लोजिंग करना शुरुआत कीजिए। एंड किसी को भी कोई भी चीजों को लेकर मुझसे अगर बातें करनी हो तो मेरा पर्सनल नंबर तो आप लोग के पास होगा ही, आप मुझे कभी भी बिंदास कॉल कीजिए और मैं आपका हमें सपोर्ट करने तैयार खड़ा हूं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप सबका जीवन बहुत अच्छा रहे, इतनी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना शानदार सेशन हमारे बीच में रखे और बेसिक मास्टरी के बारे में बहुत सारी चीजें को लेकर हम भी गंभीर रहेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं था, पर सौभाग्य है कि 21 दिन के अंदर वो सारी क्वालिटी हमारे अंदर भी डेवलप हो जाएगी करके, और आप साथ में रहेंगे तो हम भी, हमारे अंदर भी निखार आएगा और हम भी अपनी अच्छी खासी टीम बना के आपके जैसे डायमंड तक पहुंचेंगे। तो साथियों, इतनी शानदार सर ने हमारे बीच में मार्गदर्शन रखे, तो मैं चाहूंगी सर के धन्यवाद सिर्फ एक बार जोरदार तालियों लगे। थैंक यू सर। अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम प्रमोट करेंगे सर, और आपका आशीर्वाद रहेंगे तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। जी सर।